महाराज जी, मेरे मित्र जब अधर्म से कमाते हैं, उनकी चमक धमक को देखकर मन लालसा उठती है कि मुझे और मेरे परिवार को भी लौकिक धन की प्राप्ति हो। इसी लोभ से मैं प्रतिदिन हम भगवान के बच्चे हैं, हमारा अधिकार है भगवान से मांगना, इसमें कोई बात नहीं। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। यदि हम भगवान से अपने मांगते हैं तो जैसे अपने बाप से हम अपनी वस्तु मांगते हैं, ऐसे हम अपनी वस्तु मांगते हैं। हमारा अधिकार है, आपने हमें जन्म दिया है, आपने परिवार दिया है, हमें धन की आवश्यकता है, तुम किससे मांगे? आप लक्ष्मीपति हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे अंशी हो, आप हमें दो। हमें वो कर्म बताओ जिससे धन प्राप्त हो, हमें वो व्यवस्था बताओ जिससे धन प्राप्त हो। तो मांगना चाहिए, हम निषेध नहीं करते। वो प्रेम भक्ति की बात अलग है, जो प्रेम में पहुंच गए वो फिर कामना नहीं करते। लेकिन जिनको आवश्यकताएं हैं तो हमें लगता है भगवान से ही आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। पूर्व का पुण्य उनका, समझो बच्चा, पूर्व का पुण्य उनका उनको जब तक साथ देगा, वो कुछ करे या न करे, वो करोड़ों में खेलेंगे। और जब उनका पाप लगा, और वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगेगा, उनको ब्लास्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। आज तुम धर्म से चल रहे हो, नमक रोटी खा रहे हो, अच्छे आदमी हो, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ होंगे, तुम्हारा भाव ठीक रहेगा। और अगर तुम गलत आचरण करोगे, तुम्हारे परिवार में अशांति हो जाएगी, तुम अशांत हो जाओगे। पक्का समझो, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला थोड़ी देर झूम सकता है, इसके बाद नष्ट हो जाएगा। जैसे दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर, पापाचरण करने वाला दुर्योधन छत्र लगा के चलता था महाराज को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास युधिष्ठिर को। लेकिन हस्तिनापुर नरेश की जय, धर्मराज युधिष्ठिर, और विनाश, पूरे 100 के 100 मारे गए। तो हमको परिणाम देखना, वर्तमान को नहीं देखना। और जहाँ में फिर मैं फैक्ट्री की छुट्टी भाई जैसे टाइम मिलो, अपने घर के गृहस्थ के काम से फ्री है के धाम की परिक्रमा आदि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे जो मिलेगा वो स्थायी मिलेगा। घरवाली हम सब जा लोग में करते कि एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो धाम की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, नाम जप, इससे जो मिलेगा वो स्थायी मिलेगा उतना। और भगवान निश्चित अपने भक्तों की पूर्ति करते हैं, ये तो पक्का समझ लो। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, गुरु में अनन्य भक्ति हो जाए और एक भी भाव गुरु के विमुख ना हो, इसके लिए साधक को क्या करना होता? सबसे पहली बात तो है कि बच्चा बनना चाहिए। बच्चा से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, बच्चा माँ की गोद में हक देता है तो माँ गलती थोड़ी मानती नहीं, क्योंकि बच्चा है। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर राय कुंदन के बासन, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। गुरु भक्ति बहुत बड़ी बात है। आजकल इसी का दुरुपयोग हो जाता है, अगर सच्चाई ना हुई तो इसी का दुरुपयोग हो जाता है गुरु भक्ति का। हम गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले, अपने को छोटा माने, तृणते नीच अपन को कह। भगवान की प्राप्ति के लिए अहंकार त्याग अत्यंत आवश्यक है। तो तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे नीचा मानना। गुरु का सबसे छोटा बच्चा अपने को मान ले। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बस जैसे अपनी माँ को हम अपनी माँ मानते हैं ना, बस माँ गोरी है, काली है, गुणवान है, कोई कभी नहीं देखता, माँ सिर्फ माँ है। ऐसे गुरु साक्षात परब्रह्म है और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं जैसा भी हूं उनका हूं। बस अगर हम इस सरलता से चले बच्चा बन के, तो एक तो अपराध नहीं बनेंगे, क्योंकि अपराध अहंकार से बनते हैं, और अगर बनेंगे भी तो उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। जैसे छोटे बच्चे के द्वारा वो रसोई में लघु शंका कर दे छोटा बच्चा, तो उसको वो डांटा थोड़ी जाता है। तो अगर हम छोटा बच्चा बने तो हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया जाएगा, और हमारी गुरु प्रीता ऐसी हो जैसे अपनी माँ से प्यार करते हैं। माँ सिर्फ माँ होती है, वो क्या है ये नहीं देखते। ऐसे हमारे गुरु साक्षात परब्रह्म। पर एक बात ध्यान रखें, अगर उनके नाम दिया हुआ जो मंत्र उपासना, उसमें चित्त नहीं जोड़ोगे तो फिर आप नहीं चल पाओगे। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में सतत चित्त जोड़ना और अपने को सबसे छोटा समझना, तो छोटा समझने से अपराध लागू नहीं होगा, और नाम जप करने से आपके अंदर सद्गुण प्रकट होंगे। तो गुरु प्रसन्न तभी होते हैं जब जीव माया मुक्त हो जाए, क्योंकि गुरु मंत्र किस लिए दिया जाता है? माया मुक्ति के लिए दिया जाता है। तो जो सच्चे भगवान मार्ग के पथिक है, वो तुम दैन्य होकर भजन करो, इसी से प्रसन्न होते हैं। ये संसारिक वस्तुएं तो संसारिक को आनंद देंगे, भक्तों को आनंद तो भजन देता है। तो अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए भजन करे और अपने को छोटा समझे। सरल भाषा में हम बता रहे, जैसे हमारी माँ ऐसे हमारे गुरुदेव। सहज भाव गुरुदेव से हो और अंदर से हमारे अंदर
तो हम गुरु को परब्रह्म देखें भावना में, और उनके द्वारा उपदिष्ट नाम मंत्र का जप करें और अपने को छोटा समझें। बस इसी से निरपराध गुरु भक्ति हो जाएगी। अगर थोड़ा भी मान अभिमान है तो गुरु भक्ति में देखो, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरु चरणों की सेवा। और सेवा का मतलब आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, संतों की आज्ञा पर ही पूरा अध्यात्म टिका